के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल अब जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उस पर रोज रोज हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं। अब तक दुनिया यह जान पाई है कि साहिल और मुस्कान ने सौरभ की पहले हत्या की और बाद में उसके शव को एक ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से सील कर दिया। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाना लगाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम होने के बाद उन्होंने ड्रम का आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से दूसरे कई सबूतों के साथ एक खून लगा सूटकेस में मिला है, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की जांच जारी है। मेरठ में सौरभ के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, जहां उसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत जुटाए हैं। टीम कुछ सूटकेस और कुछ सबूत अपने साथ लेकर गई है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम। मेरठ पुलिस के अधिकारियों के साथ कल एफएसएल की टीम सौरभ राजपूत के उस घर पहुंची जहां पर उसकी हत्या की गई थी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कल देर रात यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, इसके साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी थे और यहां पर उस कमरे की पूरी तरीके से जांच की गई। वहां से साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। उस बेड को पूरी तरीके से खंगाला गया, उसमें से ब्लड स्टेन्स लिए गए जहां पर सौरभ की लाश को छुपाया गया था। बेड के ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जिसके अंदर मुस्कान का एक पर्स था, कुछ पेपर्स थे, इसके अलावा एक मिक्सी ग्राइंडर थे। जो मिक्सर ग्राइंडर था उसका इस्तेमाल इस मर्डर केस में हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर जो साइंटिफिक एविडेंस है वो लिए गए हैं। जो अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो नीला ड्रम रखा हुआ था, अलमीरा से स्टेन्स उठाए गए हैं। तो जहां जहां ब्लड स्टेन्स मिले हैं उनको वो उठाए गए हैं। इसके अलावा जितना भी वहां सामान था वहां से साइंटिफिक एविडेंस लेने की कल कोशिश की गई है। फिलहाल यूपी पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जो हैं वो कलेक्ट किए जा सके, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं साहिल या मुस्कान, उनसे पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दोनों नशे के आदी थे। उनको नॉर्मल करने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही उनके बयान लिए जा सकते हैं, जिससे वो सही पूरा कहानी बता सके कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इन दोनों आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी भी कर ली थी, जहां उन्होंने खूब मस्ती की और नशे में दिन बिताए। इसलिए माना जा रहा है कि मुस्कान प्रेग्नेंट भी हो सकती है, इसलिए जेल प्रशासन उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा सकता है। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को इसलिए मारा ताकि वे दोनों साथ रह सकें और जिंदगी भर नशे में डूबे रहें। हालांकि विडंबना देखिए कि अब दोनों जेल में हैं, लेकिन जिस चाहत में उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाया, जेल में दोनों को अलग अलग बैरकों में रहना पड़ रहा है। मुस्कान और साहिल दोनों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक उन्हें अलग अलग बैरकों में रखा गया है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से मिल तक नहीं पा रहे और न ही उनसे कोई मिलने आ रहा था। 26 मार्च को पहली बार साहिल की नानी उससे मिलने पहुंची। हालांकि साहिल से मिलने से पहले और साहिल से मिलने के बाद नानी के सुर बदले नजर आए। उन्होंने दोनों बार दो अलग अलग बयान दिए। पहले हम आपको उनका तब का बयान सुनाते हैं जब वे साहिल से मिलने जा रही थी। सुनिए जेल में साहिल से मिलने आई नानी ने पहले क्या कहा था। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काका में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ। अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है, जब वो है अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हूँ उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। अच्छा। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले
कि हम गांव में हमारा ककोर बिलंसर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना, ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वहीं बात सवाल हो जाते थे। अब तो ये है कि हमारी गली में कोई कुत्ता है उससे भी पूछी जाएगी, हमारी गली में कोई सुअर है उससे भी पूछी जाएगी, अच्छा, ये बताओ। हमारी गली में भैंस वो है, सबसे बताना क्या हो गया। ये ठीक है, उसने करा है, थाने में बात होनी चाहिए। ये देख कर तो ऐसा लगा क्या है, क्या अति, हर चीज़ की अति हो रखी, हर चीज़ की। अच्छा, ये तो बताओ दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते तो हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे है, देखो बात हुई थी आपकी? है बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो वो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, हो जाओ। साहिल से मिलकर आने के बाद नानी का यह बयान सुनिए। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना गुप नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने रहो। मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ, घर में इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है, लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा मारा थे, मैं इकली हूँ घर में। मैं देखो कैसा कर रही हूँ काका में। हाँ, और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं पता। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, मुझे पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने? नानी, नानी, मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मैं पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी के नहीं है, वही जो राम रचिता का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड किया। ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। ये तो इतने बड़े बड़े वकील है, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो भैया भी 2 मिनट में बात कर रहा हूं, उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी, उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत, सांप, सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं क्या करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक बस, और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से बदल, तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो फेल सीन है, कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है और मुस्कान और साहिल के खिलाफ पुलिस को इतने सबूत मिल चुके हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की बात कही जा रही है।